रामनगर मोड़ की हालत वो है कि आप 4 चक्के से आए होंगे तो जा नहीं पाएंगे। नहीं, उस पर मिट्टी सब डाली गई थी, खड़ंजा का प्रस्ताव उसमें दे दिया गया है। अरे खड़ंजा है, पिंच रोड है। हाँ, तो उसमें मेन रोड है, मेन रोड आपके जियनपुर को जोड़। नमस्कार आदाब, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। और आज का मुद्दा है एक जवाबदेह और संवेदनशील सरकार। जनता के प्रति संवेदनशील सरकार का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती है तो ऐसी सरकार तानाशाह हो जाती है। भारत के संविधान में हम भारत के लोग से शुरू होता है। जनता इस भारत में सर्वोपरि है, लेकिन ये सिर्फ एक कोरम कागज की तरीके से है। अक्सर हम देखते हैं कि लोक सेवक और जनसेवक तानाशाही रवैया अख्तियार करते हैं। जनता सिर्फ एक मोहर की तरीके से इस्तेमाल होती है और फिर इसकी अनदेखी करना जनप्रतिनिधि या लोक सेवक शुरू कर देते हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ आज हमारे मेहमान हैं राम प्रताप यादव जी, वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। और मेहमान हमारे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शिव बच्चन जी, गोरखपुर क्षेत्र अनुसूचित मोर्चा और पूर्व जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा। जी, सबसे पहले सवाल किया जाता है मोहम्मदाबाद के शिव बच्चन जी से कि इनकी सत्ता रहते हुए आखिर सरकार इनकी तानाशाह क्यों है और ये जो हमारे जनता के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है। आज हमारी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इतने जोरों पर अच्छे काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जोगी दलित समाज के गरीबों के पेट की आग के बुझाने वाले अंकुर अनाज ऑटोमेटिक दे रहे हैं। 3-4 महीने से कोरोना से बचाव करके सारे समाज के लोगों को अन्न एकदम फ्री दे रहे हैं। शिक्षा योगदान दिए और कोरोना के लिए उन्होंने इतना टीकाकरण कर दिया कि मेरी जनता उत्तर प्रदेश पूरे देश में आज लाभार्थी से पात्र है। और आदित्यनाथ जोगी माननीय प्रधानमंत्री जो आज इस देश के लिए चरण सीमा पर कामयाब है। जी, आप ये सवाल किया जा रहा है कि जनता के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है आपकी सरकार। बिल्कुल संवेदनशील है। मेरी सरकार जनता के लिए सारे कार्य में शुरू कर रही है। कोई ऐसा काम गरीब का नहीं है। आवास हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या शौचालय हो या आपको जो फ्री भोजन हो, अंत्योदय जो कार्ड फ्री दे रही है, क्यों नहीं संवेदनशील। देखिए शिव बच्चन जी सर, अगर आप किसी की जनता को अन्न देते हैं, जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। जी। अगर किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है तो अन्न से पेट भरने से कुछ नहीं होता। गोरखपुर क्षेत्र में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है वो, वहाँ पर एक निर्दयता पूर्वक किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। जो हत्या कर दी थी, जो जुल्म करेगा हमारी सरकार उसको सजा देगी और बिना कहे सुने वो सजा के पात्र होगा। जो जिन्होंने काम किया है हमारे उत्तर प्रदेश में किया है, हमारे देश में भारत में किया है, जो उसके पात्र उसको सजा हमारी सरकार दे रही है। अक्सर ये देखा गया है कि सपा सरकार में अपराध का ग्राफ काफ़ी ऊंचा बढ़ जाता है। लोगों को अपराधियों से डर लगता है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। बात समाजवादी पार्टी का लोग जब करते हैं तो एक अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है कि समाजवाद परिभाषा ही समाजवाद है और समाजवाद की बात जब आ जाती है तो लोगों के मन में वहम फैला के कैसी बात फैला के उनको गुंडा मवाली गुंडा की सरकार कही जाती है। लेकिन आपके सामने है, मैं तो इतना जानता हूं कि 2012 ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 2012 से 2017 का मूल्यांकन कर ले महोदय। अगर हमारे साथी बोल रहे थे कि हमारी सरकार अच्छी है और अच्छे काम कर रहे हैं, दलितों के हित में कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की हालत और संवेदनशील की जो आपने बात किया है, इस पे विचार करने की जरूरत है कि आज
कैसे लोग बेलगाम हो चुके हैं, तानाशाह रवैया अपना लिए हैं। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई भाई नहीं सुरक्षित है, किसी शहर में कोई नौजवान साथी सुरक्षित नहीं है, गांव में कोई किसान सुरक्षित नहीं है। अभी आपके सामने ही लखीमपुर के किसान को अपने गाड़ी के नीचे ड्राइविंग करके रौंदा गया है, ये किसी से छुपाया छुपे नहीं है। अब यह किस प्रकार की संवेदनशीलता है, इसको तो आप भली भांति आप लोग जानते पहचानते हैं। और इसका फैसला आने वाले 2022 में इस उत्तर प्रदेश की जनता जवाब के रूप में देगी। लेकिन सब आपकी सरकार में सपा के कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा यूपी में दंगे हुए थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दंगे हुए थे, इसका लोगों ने जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के हमारे गरीब भोली भाली जनता को जातियों में बांट के भेदभाव फैला के नफरत फैलाया था, आज एक गरीब जनता उत्तर प्रदेश की मासूम जनता जान चुकी है कि असल चेहरा क्या है। इसलिए सारे लोगों की निगाहें नौजवान नेता आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ लगी हुई है कि कोई भी उत्तर प्रदेश और देश का रक्षा कर सकता है, लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है, तो उसका नाम है माननीय अखिलेश यादव जी। सारे लोगों की निगाहें अपने अखिलेश यादव जी की तरफ है। शिवभजन यादव जी से मैं चाहूँगा कि सरकार धरना और प्रदर्शन से काफ़ी डरी हुई है। अक्सर ये देखा गया है कि सरकार धरना प्रदर्शन को कुचलने का भरपूर प्रयास करती है अपने प्रशासन के जरिए, अपनी शासन व्यवस्था के जरिए। अभी आपने बताया है समाजवादी पार्टी की बात, बड़े भाई, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जो उन्हें रौंदा धरना प्रदर्शन होता, किसानों की रैली के में जा रहे थे जो रोजा, लेकिन आज आप देखिए वो आज पुलिस प्रशासन के कस्टडी में, वह जेल जाने नहीं न्यायालय की कोर्ट में जा रहे हैं, उनके साथ एक विधायक भी जा रहा है। आज पेपर मीडिया देखेंगे। गोरखपुर क्षेत्र की बात अब करते हैं। गोरखपुर क्षेत्र में जो अन्याय दुष्कर्म किया है वह जेल की सलाखों के बीच में है। ब्राह्मण समाज को बहन सुश्री मायावती जी ने वो कहे थे कि ब्राह्मण समाज जो हमारे साथ है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ब्राह्मण समाज में जो अन्याय किया है उसको दोष मिला है, उसको सजाएं मिली है। जो जी ब्राह्मण समाज ने ये जात विशेष धर्म निरपेक्ष की बात करती है, भाजपा किसी जात बिरादरी की बात नहीं करती है, ये धर्म निरपेक्ष है और सारे धर्म के काम करती है। हमारे देश में ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई भूखा मरे और भूखा रहे। आदित्यनाथ जोगी, इसलिए जवाब चाहिए। आदित्यनाथ जोगी जी ने इतने जब कोरोना इतना संकट बीमारी में फैली हुई थी, उनके पिता की दर्शन सरकार में भी शामिल नहीं हुए। वो उत्तर प्रदेश की सरकार में लगे रहे, समाज के बीच लगे रहे। बताइए, आदित्यनाथ जोगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने पिताजी के मृत्यु में शोक में शामिल हुए। तो बताइए, ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ आपको मिलेगा और ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ आपको दिया कि ये देश की समाज की सेवा में अपने पिताजी के मुख अग्निदान भी देने पाए? ये बात सोचने की प्रतिक्रिया जी, आप उसकी प्रतिक्रिया जो अभी हमारे नौजवान साथी और डॉक्टर साहब शिववचन जी ने कहा है कि जो दोषी है वो पुलिस के कस्टडी में है। एक किस प्रकार से कस्टडी में गए हैं ये आवाम देख रही है, उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता देख रही है। बहुत बड़ा वह अगर अखिलेश यादव आदरणीय समाजवादी पार्टी के महबूब नेता नहीं होते, विपक्ष की भूमिका में नहीं होते, तो आज मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता लोग नहीं होते और अन्य पार्टियों के नेता नहीं होते, तो वह गृह राज्य मंत्री का बेटा वह आज मुलजिम आज कस्टडी में नहीं होता। और भी बचाने की कोशिश की जा रही थी। आदरणीय शिववचन भाई जी, इस पे विचार करने की जा रही है। ये भी बात आपको सुनने में मिलता है, कानपुर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन को हत्या के लिए वो 7 दिन के अंदर में वो हमारी सरकार ने उसको गिरफ्तार करके इनकाउंटर में दिखा दिया। आपके सामने कोई जात विशेष धर्म की बात नहीं किया उन्होंने। साफ सुथरी आपके सामने है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ब्राह्मण समाज और जाट समाज के नहीं किया, जो उन्होंने गलत किया उसका अंजाम पाया, इनकाउंटर में चला गया। आपकी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है? किसान जो कहते हैं उनकी बात क्यों नहीं मानी जाती? क्यों नहीं मानती है? किसान कह रहे हैं कि हमको एमएसपी नहीं चाहिए। पिछले सरकार का जो सरकार की एक किसानों के हित में एक कानून बनाया जा रहा है, जी जी, जिसको किसान कहते हैं कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, ये काला कानून है।
जी, जी। बावजूद इसके आपके जरिए कहा जाता है कि नहीं, कानून आपको जी। चाहिए, आपके हित में है, हितकारी है। 10 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ऐसे कानून को वापस क्यों नहीं ले रही है? लेकिन किसान के लिए अभी सुने होंगे, किसान वो बीमा चला है। मैं बीमा की बात नहीं कर रहा, मैं इस कानून की बात कर रहा हूँ जिसके परिप्रेक्ष्य में किसान आंदोलन हो रहा है। सर पत्रकार साहब, जो उपलब्धियां मैं बता दूं किसानों के लिए, जो किसान उत्पीड़न होकर के चलता मेरा सवाल ये है कि 10 महीने से धरने पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है, उनकी बातों को नहीं सुन रही है। किसान जब चाहते हैं कि मुझे ये कानून नहीं चाहिए, तो आखिर आप उस पर जबरदस्ती ये कानून थोप क्यों रहे हैं? नहीं, वो कानून थोप नहीं रहे हैं, इसको वापस क्यों नहीं ले रहे हैं आप? भाई कैसे लड़ेंगे वापस? किसानों के हित में उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों ये सरकार के धरने पर, ये सरकार, ये कानून के खिलाफ फिर धरने पर किसान बैठे क्यों है? 10 महीने से ज्यादा हो गई धरने पर बैठे हुए। अगर एक जवाबदेह, एक संवेदनशील सरकार की जवाब ये है कि वो जाकर उनसे बात करें, उनकी बातों को समझे। अगर वो नहीं चाहते तो उसको फिर वापस लेना चाहिए। राजनाथ साहब ने इस बात को कहा था, माननीय राजनाथ साहब ने इस बात को कहा था, किसान आकर के मिल कर के मेरी बैठक में सुचारू से अपनी बात को रखे, लेकिन किसान उसमें नहीं गए, और किसान नहीं गए। क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि जाकर उनसे बात नहीं कर सकता? धरनास्तर पर नहीं बात करना चाहिए? राजनाथ साहब गए थे, धरनास्तर पर नहीं बात करना चाहिए जाकर उनका? रक्षा मंत्री राजनाथ साहब गए थे, उस मौके पर उन्होंने बात किए थे। टिकैत जी भी गए थे, उन्होंने बात किया था। उन्होंने कहा कि आप धरना खत्म करिए, और किसानों के हित में जो भी मैं जो किसान बीमा देता हूँ और जो किसानों की बीमा देता हूँ, सारी प्रक्रिया में देने के लिए तैयार, और दे भी रहे हैं। क्या लोग बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे भाजपा के लोग और सत्ता में बैठे लोग? सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान मारे जाते हैं। शीतलहर से लेके कोरोना के बीच में आपके सिंघू बॉर्डर से लेके किसान जहां धरना प्रदर्शन की जगहों पे आज तक कोई सरकार का नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, कोई भी उनको श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया, 2 शब्द उनके बारे में बोलने का काम नहीं किया। क्या मैं बताऊं, यह बहुत ही मतलब दुखद बात है। जो सत्ते में बैठे हुए लोग, सत्ता के लोग हैं, उनको जरूर श्रद्धा सुमन देना चाहिए, किसानों से बात करना चाहिए, और जाने में छोटे नहीं हो जाएंगे। गद्दी उन्होंने ही दिया है, किसानों की ही देन है जो आप गद्दी पे बैठ के राज कर रहे हैं। उनके मरने के बाद आपको सुख संवेदना, दुख संवेदना व्यक्त करना चाहिए। किसानों का जो मुद्दा उठ रहा है सर, इसको लेकर क्या आपकी सरकार, जो विपक्ष सरकार जो आपकी है, इसको लेकर के जो मुद्दा उठा रही है, तो क्या वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठा रही है या किसान के हित के लिए उठा रही है? महोदय, मैं बहुत साफ सुथरी बात आपसे करना चाहता हूं। समाजवादियों का इतिहास पढ़ लीजिए, आप जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि समाजवादी हमेशा किसान नौजवान के लिए लड़ाई लड़ा है, अग्रणी भूमिका में रह के उनके लिए 4 कदम चलने का काम किया है, ना कि राजनीति की बात कर रहा है। आप धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को भी देखे हैं, किसानों की बात करते करते धरती पुत्र कहे गए, और आज उन्हीं के लाल हैं माननीय अखिलेश यादव जी। आज वो भी उसी रास्ते को अपनाया है, उसी रास्ते पे चलने का काम किया है। अपने अंतिम सांस तक उन्होंने वचन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं ना बनूं, मैं सरकार की नुमाइश करूं या ना करूं, किसानों की नुमाइश अपने अंतिम सांस तक करता रहूंगा। ये बात आपने कहा। मैं पत्रकार महोदय एक बात कहना चाह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी साहब, अभी बड़े भाई ने कहा है कि जो सैनिक उन्हें मारे जाते हैं, उन्हें सहानुभूति देने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन आपके पूर्व गृह मंत्री माननीय आज के रक्षा मंत्री राजनाथ साहब, परिवार के खिलाफ की बात तो नहीं कहूंगा जो देते नहीं देते हैं, लेकिन इस बात को जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे सैनिक भाई हैं, उनकी सुरक्षा रक्षा उनके परिवार के लिए, और उसमें हमारे क्षेत्र का कोई भी विधायक हो, सांसद हो, मनोनीत एमएलसी साहब हो, राज्यसभा सांसद हो, सारे लोग सहानुभूति देने के लिए उसमें जाते हैं। और उसमें इतना ही नहीं, आपने इस बात को, आप लोग किसानों की बात को उठाया है। किसान देख लीजिए, बाढ़ पीड़ित में जहां तक संसदीय मेरे क्षेत्र के जो भी रहे हैं, विधायक मेरे क्षेत्र के रहे हैं, सारे भ्रमण कर करके
सारे लोग दुख सुख जानने का कार्य करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के इसके पहले सुश्री बहन मायावती जी ने थी, अभी आपने सुना हुआ था कि 400 करोड़ में पकड़ी गई थी। लेकिन सुश्री बहन मायावती जी ने इस बात को भी रखा था कि इस पार्टी में मेरे परिवार का एक सदस्य भी नहीं होगा, लेकिन इस पार्टी में सुश्री बहन मायावती जी ने अपने भाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई थी, अपने भतीजा को राष्ट्रीय सलाहकार बनाई थी। देखिए यहाँ पर कोई बसपा का प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए बसपा पर मैं कोई नहीं करना चाहूंगा। सर मैं चाहता हूँ 1 मिनट, मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये संवेदनशीलता पर बात हो रही है, संवेदनशीलता आपकी सरकार में है या नहीं है ये आप बताएं। दूसरी बात कि अगर संवेदनशीलता होती तो जनता अगर कोई अपनी हक की लड़ाई जब लड़ती है, जब कोई आवाज़ उठाती है या कोई पत्रकार जब कोई गलत काम के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको जो है जेल की सलाखों के पीछे ऐसा कोई नहीं, बता दीजिए किसी पत्रकार। बिल्कुल ऐसा सर होता है। मैं पत्रकार जो भी आते हैं सहानुभूति से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हो, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हो, हमारी पार्टी के सांसद हो, विधायक हो, सुचारू से उनको सम्मान पूर्वक पत्रकारिता को बैठाते हैं और जो भी न्याय उचित होता है वो छापने का काम करते हैं। ये पत्रकारिता किसी के घर के नहीं है, ये समाज के जो सही उचित न्याय देते हैं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की पत्रकारिता है, बहुजन समाज पार्टी के हो या भाजपा के किसी का नहीं है, किसी का नहीं। भारत के संविधान में कि किसी की नहीं है, मैं किसी को मजबूर है, जो सच्चाई आती है उन्होंने सामने भारत के संविधान देती मेरी पार्टी। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार में शामिल है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस सरकार में अगर कोई सरकार के प्रति बोलता है या लिखता है तो उस पर राजद्रोह लगाकर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और महीनों के बाद उसकी फिर जमानत होती है। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी टिप्पणी आ चुकी है। ऐसे कई आंकड़े मौजूद हैं सर। लेकिन ऐसा नहीं सर, जो भी शासन के बीच में थाने में जाता है, कोतवाली में जाता है, एसडीएम डीएम कह जाता है, जो सुचारू से अपनी बात को रखता है, हमारी सरकार में कोई अधिकारी कर्मचारी है उस पर ब्लेम लगाकर बताइए। मैं ये कह रहा हूँ सरकार के प्रति, अभी शासन के बीच में सरकार के प्रति बोलना या लिखना क्या राजद्रोह की श्रेणी में इसके मानते हैं आप? सरकार के खिलाफ लिखना या बोलना क्या ये राजद्रोह की श्रेणी में है? तो कोई भी लिख सकता है, कोई भी कह सकता है, कोई भी बात कर सकता है, लेकिन मेरी सरकार कोई अन्याय इसी कर ही नहीं रही है। मेरी सरकार जो भी उचित कर रही है, इस पर है। आज जहां भी कोई उत्पीड़न हो रहा है मेरी सरकार जाने के काम करती है, उसको उसके साथ चलने के काम करती है। मेरी सरकार अनदेखी कोई नहीं करती है, सारे लोग सत्ता मूलक समाज बनाती, सारे लोग के साथ चलती, उसमें जात बिरादरी मजहब की कोई बात नहीं रहती मेरी सरकार में। राम प्रताप जी, आपकी सरकार 5 साल इससे पूर्व रह चुकी थी, तो वो बहुत अच्छा काम की, बहुत अच्छा विकास की, लेकिन दोबारा जनता ने उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था? हम समाजवादी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों को, विकासों को लोगों तक तो पहुंचा नहीं पाए और भाजपा के लोगों ने जुमला बोल के, झूठ बोल के उन्हें बहका दिया और बहकाने का जब काम कर दिया तो हम पीछे रह गए, वो आगे चले गए, इसलिए सत्य पीछे हो गया, झूठ आगे हो गया। लेकिन उसी 2012 की मैं बात बताऊंगा आपको कि 2012 में यहीं के विधायक माननीय बैजनाथ पासवान जी जब हुए थे तो यहाँ हम बाहर लगा दिया था विकास का। आप महोदय इस पे विचार करिए, देखिए, जनता से पूछिए, आप लोग सर्वे करते हैं क्या? 4 पुल बनाया उन्होंने, 2 नगर पालिका बनाया उन्होंने, चिरैया कोट से लेके मधुबन तक रोड बनाया, सुल्तानीपुर से मऊ तक रोड बनाया माननीय बैजनाथ पासवान जी। 4 हाईडील बनाने का काम किया, खैराबाद में, हिरनपुर में, वलीदपुर में, ये आपके बैजनाथ पासवान काम करके दिखा चुके हैं। आपकी सरकार में, आपके सरकार में श्री राम सोनकर, मैं तो जानना चाहता हूँ विधानसभा में सरकार ने क्या किया है मोहम्मदाबाद जी। आपकी सरकार में श्री राम सोनकर ने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम किया? इस विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मदाबाद में सुरक्षित सीट जो है, आज सुरक्षित सीट में हम लोग अपनी एक चर्चा कर रहे हैं। श्री राम सोनकर साहब ने जो गरीबों को उत्पीड़न करने के उसमें दवा इलाज क्या किया, उन्होंने रोड बनवाने के काम को, जो आज कच्ची मिट्टी का रोड बनवाने के लिए, जैसे वहाँ आपको रामनगर मोड़ से आप जाएंगे भी पार होते हैं उसमें बनाने का काम किया, और ये आपको फतेहपुर से मिर्जापुर जाने के लिए उसने बनवाया। पलिया से होकर के जो गोकुलपुरा का रोड जाता है उसमें बनवाने का काम किया। विद्यालय जो अन्नपूर्णा विद्यालय है उनको अनुदान देने के लिए क्या, जो मरीज जो तबके गरीब के लोगों के लिए है उनको भी वो पैसा उसे पार्टी फंड से भी दिया, अपने स्वतः लट गया है क्या? लेकिन
से आए होंगे तो जा नहीं पाएंगे। नहीं, उस पर मिट्टी सब डाली गई थी, खड़ंजा का प्रस्ताव उसमें दे दिया गया है। अरे खड़ंजा है, बीच रोड है। हाँ, तो उसमें मेन रोड है, मुरादाबाद से जियनपुर को जोड़ता है। उसमें आगे जाएंगे जो गांव में जा रहा रास्ता, उसमें मिट्टी डाली गई, जो मिट्टी बच गई है उसमें खड़ंजा का प्रस्ताव पड़ा है। वो जो है आपको कहाँ का आप रोड बना रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, रामनगर से आप देखिए, रामनगर जाइए, मोहम्मदाबाद का लिंक रोड वलीदपुर है, उसके आगे आप रामनगर मोड़ जाइए, उसकी क्या दुर्दशा है ये सभी लोग जानते हैं। नहीं, उसके आगे गांव में वो रास्ता जा रहा है। बात नहीं पूछ रहा हूँ। जितने लिंक रोड हैं, जितने लिंक रोड हैं सभी गड्ढा युक्त हैं, लेकिन गड्ढा युक्त हैं। लेकिन सरकार ने कहा था 6 महीने में गड्ढा मुक्त कर देंगे, अब कर भी दिया। अच्छा, लेकिन आज भी गड्ढा युक्त है। मेरी सरकार जितने नगरी पार जाइए, नगरी पार से लेके बंदी कला की तरफ जाइए, वहां भी गड्ढा है। जबकि मेरी सरकार ने इसको पास की 4 लेन 6 लेन आपके चारों तरफ देख लीजिए, और कंप्लीट भी हो चुका है। आपको 7 और 6 लेन जो है इनकी सरकार ने पास किया, बनवाया, या आपकी सरकार? हमारी सरकार ने बनाया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है, और उसका इन्होंने दाम कम करके उसकी हाइट कम करने का काम किया, नाम बदलने का काम कर सकते हैं। काम कहाँ किए हैं महोदय जी, आप बताइए हमको। ये सरकार तो मेरी बनाई, 6 लेन जो ये सरकार का जो अनुमोदन था, ये मेरी सरकार ने अनुमोदन हुआ। तो मेट्रो भी आप ही बनाए हैं, लखनऊ की मेट्रो भी आपने बनाया। शासन प्रशासन मेट्रो तो मेरे नेता ने बनाया नहीं। मेरी बात सुनिए, शासन प्रशासन जो मेट्रो की बात कर रहे हैं आप, तो जो प्रस्ताव दिया था वो माननीय आदित्यनाथ जोगी ने प्रस्ताव लिखा था प्रधानमंत्री को, उसमें उन्होंने जनता जान रही है कि ये तो सरकार ही नहीं थी जब मेट्रो बना, तो सरकार ही नहीं थी। जब तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं थी, वो तो अपने सरकार ने बना, तो फिर प्रपोजल कैसे दे दिया? प्रपोजल फिर कैसे दे दिया? प्रस्ताव तो प्रधानमंत्री को उन्होंने दिया था, तो किसने दिया? नहीं महोदय, ये बताइए शिवचंद भैया जी, आपने अभी कहा कि गड्ढा मुक्त हो गया है रोड जी, बड़ा मतलब दुख हुआ मुझे। हम लोग इस समय 5 किलोमीटर रोड घूम के रामनगर रोड से एक रास्ता लिंक गया है भातकुल, जो कि बैद्यनाथ पासवान ने बनवाया है, चिरैया कोट से मधुबन वाली रोड, उसको पकड़ते हैं। आज के डेट में हम नहीं पकड़ते हैं, सारे लोग पकड़ रहे हैं, कम से कम 50 गांव के लोग पकड़ रहे हैं। आज के डेट में चले जाइए गाड़ी से, देख के आइए रामनगर की स्थिति, ये इतना गड्ढा, कमर तक गड्ढा है। गाड़ी हम लोग लेके 5 किलोमीटर और रनवे पे जाके भातकुल पकड़ते हैं, और एक दिन से नहीं आ रहे हैं, 6 महीने से आ रहे हैं हम लोग। 6 महीने से भातकुल जाते हैं, फिर मोहम्मदाबाद आने का काम करते हैं। और हम ही नहीं, पूरे के पूरे बीमार से लेके आमार से लेके सारे लोग इस समय रास्ता बदल के आ रहे हैं। परासखाड़ रामनगर के बीच में स्थिति बड़ी दर्दनाक हो चुकी है, वो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। वो तो हमारे यहाँ आप भी चलेंगे, मैं भी जो प्रस्ताव जारी है। माननीय महोदय जी, जैसे आदित्यनाथ योगी साहब उत्तर प्रदेश में उन्होंने मांग किया है कि हमारे विधायक, हमारे सांसद जो जिस रोड ठीक नहीं है, ग्रामीण रोड हो या जो मेन रोड हो, पूर्वांचली रोड है, उसको प्रस्ताव बना कर दे। वो मेरी सरकार बनाने के लिए अभी 4 साल में तो बन नहीं पाया। 4 साल में बन नहीं पाया। काम किया आदित्यनाथ योगी, आपके आने वाले में भी सरकार में उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री रहेंगे सर। 4 साल में बन नहीं पाया रोड। कौन सा मुद्दा बना करके आप जो चुनाव लड़ेंगे, किस क्या विकास किए, कौन सा मुद्दा जनता के सामने ले जाएंगे? हमने उत्तर प्रदेश में इतने बड़ा विकास किया, क्या किया कि जो कोरोना वहां से आए, भी नाम गिना दीजिए मोहम्मदाबाद में, नहीं उनको पारिवारिक लाभ दे करके, और हम इतना ही नहीं किए, सर घर घर में जाकर मरीजों के अपनी एम्बुलेंस से लेकर इसे आप विकास के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। ये विकास है, किसी की जान को बचाया जा, ये विकास को परिभाषित कर रहे हैं। विकास नहीं है शिवचंद भैया जी, ये हमको बताइए जी कि आपने विकास बात की है, विकास की नाम एक बता दीजिए, किसी रोड का नाम बता दीजिए, किसी परियोजना का नाम बता दीजिए। आप जब अभी ये आप चले जाइए, अभी जो खुरहट के बाद पलीगढ़ स्टेशन है, पलीगढ़ स्टेशन है, माननीय आरके सिंह जो अरविंद राय साहब वो लिखते हैं, अभी भी एमएलसी साहब बने हैं, वो आपको जल निगम की पूरी पाइप, और वहाँ जो है बहुत व्यवस्था जल निगम की करके खुदाई जारी है, वहाँ किए हैं। इसके बाद उसके बाद चले जाइए इंदारा में अभी बना है, वो स्वास्थ्य केंद्र बना है। इसके बाद आप चले जाइए दोहरी घाट में चलिए, एक अस्पताल बना है, वहाँ भी वो गए थे माननीय श्री राम सोनकर साहब, उसका कोपागंज में उद्घाटन करके कहीं नहीं है, वो भी समझदारी नहीं सर, ऐसा कैसे करे समाजवादी का? अच्छा बताइए, पुल कितना बना दिया? बैजनाथ पासवान ने पुल दिया, उसको भी आप कहेंगे हमने बनाया। खैराबाद में हाइडिल दिया, बैजनाथ
चिराग पासवान ने, उसको भी आपके नेता कहे, हमारा ने, हमने बताया। आपका भी हाइब्रिड पास हो गया है आपके ये देखिए आरोप ये आप पर है जी। कि सपा सरकार ने उसका क्रियान्वयन किया, उसका प्रपोजल दिया और आपने बस उसको अपना नाम दे दिया। कैसे नाम दे दी सर? हमने उसको बनवाने के बाद नाम जैसे दिया, कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नाम दे दिया। है, पहले इसको समाजवादी एक्सप्रेस वे कहा जाता बिल्कुल था सर, बिल्कुल। तो सरकार ने फिर नाम बदल के उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस कर दिया। नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस तो मेरी सरकार का देने, मेरी सरकार ने प्रपोजल तो दिया था अखिलेश सरकार ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो आप देखेंगे टिकट है, आप बताइए, घोसी का सुहेल महोदय, घोसी का बनाया, सम्राट सुहेल का भी मेरी पार्टी ने वो अभी दिया है, टिकट दिया है, अभी क्यों नहीं दिया है? राम प्रताप यादव जी का एक सवाल है कि घोसी का, आप लोग सुनिए, मनोज सिन्हा साहब आज आपके उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में है, आप स्टेशन को उठाकर देख लीजिए, कोई स्टेशन वह जो मनोज सिन्हा साहब उसको लेके शौचालय उठाकर देख लिए, वह विकास के जरिए रेलवे में कितनी अच्छी रही। आज मेरे बीच में चले गए, दूसरे क्षेत्र में चले गए, उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब रहे वो, तो उन्होंने जब राज्य मंत्री का दर्जा पाता रेलवे में, तो देखिए रेलवे के विकास के जोरो आप मोहम्मदाबाद उठाकर देख लीजिए, आपके सामने मोहम्मदाबाद विधानसभा में हम लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं। आपकी सरकार अक्सर यही कहा जाता है कि नाम बदलने में बहुत माहिर है। नहीं, जो नाम मेरे पूर्वांचल में था, जमाने में था, उस नाम को हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो मामला ये नहीं है, जी जी, जो कार्य योजनाएं हैं उनका नाम बदलती है। और नाम बदल करके क्या ये अपना मुद्दा, ये नाम बदलने के लिए मुद्दा उठा करके इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? किसी जाति धर्म पर नहीं बदलती है। जो पूर्वज का नाम छूटा था उसको आज उन्होंने याद करने का उन्होंने नाम रख करके आज नाम रखा, नामांकन क्या है, जो पूर्वज में कार्य लोग किए थे उसको आज बदल करके उस कार्य यही चीज जगह जगह रैलियों में क्या आप कहेंगे कि आजमगढ़ का नाम बदल दूंगा, मऊ का बदल दूंगा, ये कहेंगे आप इलेक्शन में? जो जैसे मान लिया जाए मेरे परिवार के कोई भी सदस्य रहे, पूर्व में उसका नाम नहीं रखा गया, चाहे किसी भी सरकार रही है, मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह ने किसी राज्य का नहीं बताया, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी कि उस समय कौन कौन लोग से हमारे देश में कुर्बानी दिए थे। उस कुर्बानी की याद करने के लिए मेरी सरकार ने उस नाम बदल के उसको यादगार आज भी बना रखा है। भैया चारों नाम का आप सर एक सवाल आपसे है कि क्या आप जो है आपकी सरकार में लोग, जनता का कहना है कि सरकार जब सपा की आती है तो थोड़ा गुंडाई बढ़ जाती है, तो क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? इस पे प्रतिक्रिया हमारी बहुत साफ सुथरी है। समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होता, और जो जातिवादी होता है वो कभी समाजवादी नहीं हो सकता है। ये हमारे नेता की सोच है। ये लोगों के बहम में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये जुमला बोलते बोलते आ गए हैं, अब इनको जनता सबक सिखा के वापिस करेगी। ये दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं है। अब समय का अभाव है, इसलिए 2-2 मिनट वक्त दिया जा रहा है। आप अपने चुनावी मुद्दे को लेकर के किस तरह से जनता के बीच में आएंगे? 2 मिनट आप बोलें, 2 मिनट आप बोलें। चुनावी मुद्दे की तहत मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार मेरी रही है, आज किसी में एक विधानसभा की बात उठाकर नहीं कहूंगा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात को करता हूं। जो मेरी सरकार इस क्षेत्र के लोगों के लिए कदम उठाई है, जो पीड़ा आई थी, संक्रमण तमाम बीमारियां आई थी, जिससे जीवाणु को लेकर के वैक्सीन रहा हो, या गरीब रेखा भूख की आग मिटाने वाली रही हो, या आवास रहे हो, या कोई जाति धर्म का निरपेक्ष काम किया हो, या जो गुंडई के तौर पर इसके पहले लोग करते थे, आज देख लीजिए सारे लोग स्वतंत्र चलते हैं। किसी रोड पर किसी हत्या नहीं है, छिनैती नहीं है, डकैती नहीं है। देखिए सरकार पर ये आरोप है, सरकार पर ये आरोप है कि सपा के सरकार में अपराधियों से भय लगता है, लेकिन भाजपा की सरकार में शासन से भय लगता है। भाजपा के सरकार में शासन से भय लगता है। मेरे प्रदेश को छोड़ करके होगा कोई बदमाश हो, क्रिमिनल हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार में कोई क्रिमिनल निकला है तो वो जेल के अंदर है। महोदय, आपने कहा ये मुद्दा लेके जाएंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जनता बहुत जानकार है, वह जान गई है। और हम लोग जब चुनाव में जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का जो कारवां चलेगा 12 तारीख से
उनका विजय रथ चलने जा रहा है। हम उनकी बताई हुई बातों को, उनके किए हुए कार्यों को, उनके विकास कार्यों को जनता के बीच में लेके जाएंगे और हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि यही जनता माननीय अखिलेश यादव जी को उस विकास के कार्यों पे देख के उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, सारे विधायकों को जिताने का काम करेंगे। इसीलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जवाबदेह और संवेदनशील सरकार जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमारे स्टूडियो में आए और इस बहस में आपने हिस्सा लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ये 2022 में तय करेगी आखिर संवेदनशील सरकार थी, जवाबदेही सरकार थी अथवा नहीं। जो संवेदनशील सरकार और जवाबदेह सरकार होगी, जनता 2022 में उसी को अपना शासक बनाएगी। इसी सब बातों के साथ आपको इस मुद्दे पर मैं छोड़े जाता हूँ, फैसला आपको करना है। जय